अकील मलिक साहब, आज की अगर बिलखुसूस सेनेट की बात करें तो सेनेट से हमने आमा का जो बिल मंजूर हुआ है, जिसे पहले कायमा कमेटी ने 5-1 की अक्सरियत से मंजूर किया, फिर बाद में सेनेट ने कुली तौर पे उसे मंजूर कर लिया। बहुत सी जगहों के ऊपर कहा जाता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 दिन के बाद जलसा है। पिछली अगर तारीख को देखा जाए, माजी करीब में 3 बार जलसा मनसूख हुआ है। एनओसी जारी हुआ, फिर मनसूख हो गया, कभी इजाजत ना मिली, ये वो, अब आके उनको जलसे की इजाजत मिली है। तो 19 से 2 दिन पहले इस बिल का मंजूर होना, क्या ये ऑपोजिशन के लिए या ये पहले से ही सिफारिशात के अंदर शामिल था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासब बिल्कुल ये स्याह सबाक से हट के जो है इस तरह की मंजरकशी की जा रही है और बताया जा रहा है कि शायद किसी एक सियासी जमात को या पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। कतई ऐसी बात नहीं है। पहली तो बात है कि ये सेनेट में मंजूर हुआ है और अभी नेशनल असम्बली में नहीं आया, जहाँ का मैं मेंबर हूँ, और वहाँ पे जब आएगा वहाँ की कमेटी में भी डिस्कशन होगी और फिर इस पर वोटिंग होगी तो इस पर देखा जाएगा। लेकिन जो मैंने अभी तक देखा है इस कानून का जो मसवदा है, उसमें ज़ाहिरी बात है एक अलार्मिंग सिचुएशन पिछले हफ्ता 10 दिन में रही है, क्योंकि जमात इस्लामी का भी आपने देखा ट्विन सिटी है पिंडी और इस्लामाबाद, और वहाँ पे बग़ैर किसी एनओसी के, बग़ैर किसी इजाज़त के, सो क्लोज टू कैपिटल एंड रेड जोन, उन्होंने वो धरना दिया। उसके बाद यूटिलिटी का आपने देखा, फिर ताजरों का देखा, मतलब दीगर आपको ये कितनी मिसालें दी जाएँ, PWD के मुलाजमीन का भी आपने देखा। उसके अलावा दीगर सियासी जमातें भी अपना वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी चीज़ पे धरना या प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड कराती रही हैं। और सो मेनी सिचुएशंस आपने देखा, रेड जोन, उसमें भी धरने की सिचुएशन या एहतजाज की सिचुएशन आपने तमाम तरह ये चीज़ें देखी। तो इसको ज़ाहिरी बात है कि रेगुलेट तो होना है। बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि राइट टू पीसफुल असम्बली, और वो जलसा कर सकें, वो इज्तिमा कर सकें, लेकिन वो सब्जेक्टिव है और सब्जेक्ट टू लॉ है। और जब चीज़ें सब्जेक्टिव और सब्जेक्ट टू लॉ होती हैं तो उनका रेगुलेट होना भी ज़रूरी होता है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह मैं इसको देख रहा हूँ कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, जहाँ पे एक सियासी जमात या किसी शहरी को आज़ादी है कि वो असम्बल हो सकता है और पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है। वहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि आइन और कानून में उसकी इजाज़त तो है, लेकिन वो सब्जेक्टिव है, उसको रेगुलेट होना ज़रूरी है। इसी तरह स्टेट की भी जिम्मेदारी है, जिस तरह उनका हक है आईने पाकिस्तान के जो रेलेवेंट आर्टिकल है उसमें देखा जाए, हर शहरी का ये हक है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके और पीसफुली असेंबल हो सके। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो एक जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको देखते हुए, उसको जांचते हुए, उसको कंसिडर करते हुए जो इजाज़त है वो मशरूत और सब्जेक्टिव और कंडीशनल होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस पैराए में भी देखना ज़रूरी हैं। और इफ़ एनीथिंग जो अभी तक मैंने मुसवदा देखा है उसको वो रेगुलेट कर रही हैं, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का उसमें लिखा है कि आप दरख्वास्त देंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, और अगर वो तमाम तर चीज़ों को देखते हुए कि जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हैं तो वो आपको इजाज़त दे देगा। अगर वो आपको इजाज़त नहीं देता या नहीं देती तो आपके पास फिर राइट है उसको अपील करने का चीफ कमिश्नर के पास, और आप चीफ कमिश्नर को जो है उसको अपील कर सकते हैं। और अच्छा, अकील मलिक साहब, आपको इजाज़त देते हैं। इस वक्त आप इस कानून के हक में हैं और आप चाहते हैं यह कानून मंजूर, आप चाहते हैं तो मंजूर हो जाएगा, ये सारा कुछ है। एक वक्त था जब पीका एक्ट आया था, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ अदालत जाती थी और पीका एक्ट की मुखालफत करती थी और कहती थी ये काला कानून है। मुस्लिम लीग नून भी कहती थी, इवन मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा, ऑन रिकॉर्ड है। फिर वही पीका एक्ट जो है आपके हुकूमत में लागू भी हुआ और सारा कुछ हुआ। तो ये तो नहीं होगा कि आज आप जिस कानून की हमायत कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, कल वो कानून जब आप ना हुकूमत में हो तो आप उसे बुरा कहना शुरू कर दें। देखिए, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब मैंने अपनी बात का आगाज़ किया तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। स्टेट की भी कुछ जिम्मेदारी है, रियासत की जो जिम्मेदारी है वो उसने निभानी है, और जो सिटीजन्स की या किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो राइट्स हैं वो भी देखने हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। गो के कानून मौजूद है, लेकिन कानून में जो एक एलिमेंट क्रिमिनलाइजेशन का है
वो भी देखना ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे इस्लामाबाद के गिरदोनवा में आके या इस्लामाबाद के हसास मकामात या रेड जोन में आके कोई धरना देता है या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाता है या दीगर, अगर आप उसको देखें कि प्रोटेस्ट करने के बाद वो तमाम तर कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, तो फिर उसकी भी जिम्मेदारी किसी पे होनी चाहिए ना। बगैर इजाज़त आके इजाज़त मिल भी जाए और इजाज़त भी मशरूत हो, तो वो जो शराइत हैं उन पे पूरा अगर ना उतरता हो और उनको कंप्लीट ना करे, तो फिर भी तो जिम्मेदारी है। अब इससे तो ये नहीं कहा जा सकता कि मिसाल के तौर पे आप एक जलसे की कॉल देते हैं, आप कहते हैं कि जी मेरे जितने लोग हैं इस कॉज के लिए XYZ रीज़न के लिए आपने कॉल दी, और वहाँ पे आके जो है दरख्तों को भी आग लगा दे, मेट्रो बस के शीशे भी तोड़ दे, स्टेशन को भी जलाना शुरू कर दे, तो आप तो कहेंगे कि मैंने बजाते खुद जब इजाज़त ली थी तो मैं तो इस चीज़ को परमिट नहीं करता और ना ही इसकी इजाज़त देता हूं, जो कि आप नहीं देते। लेकिन जो लोग आपने बुलाए उनमें से अगर किसी ने ये शरारत कर दी या दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे अगर ऐसा इकदाम उठाया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर होगी, बिकॉज जलसे की इजाज़त या गैदरिंग की इजाज़त तो आपने ली और उसकी। अच्छा अकील साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट का यानी इजाज़त ली भी हो, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंचे, वहां पे जाके एहतजाज करें, सिटिंग जजेस के ऊपर तनकीद करें और फिर वहां से धमकी दे के वापस आएं, तो क्या वो अमन आमा में मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता उस मामले में? देखें, इसकी आपको एक और मिसाल दे देता हूं। ऑब्वियसली जो आप मिसाल कोट कर रहे हैं, फिर PTV को भी देख लें, फिर ऑब्वियसली PTV पे भी जो हमला हुआ वो भी देख लें। देखिए, सरकारी अमलाक वेदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बात करूंगा, एज ए पार्लियामान बात करूंगा, किसी सियासी जमात के नैरेटिव को टो नहीं करूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल राइट है और उनका राइट को सलब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सब्जेक्ट टू लॉ है। और जब कानून की बात आती है तो किसी को ये बेदरेग इस्तेमाल करने की इस राइट की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऑब्वियसली एक मैकेनिज्म इन प्लेस है, इजाज़त लें तो पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और वो आपको कंडीशनैलिटीज़ को पूरा करना है और वो आपकी जिम्मेदारी है कंडीशनैलिटीज़ को कैसे पूरा करना है। इसमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, या किसी सियासी तौर पर किसी पार्टी को उसके राइट्स को जो है सलब नहीं किया जा रहा। अच्छा चलें, 2 सवाल मेरे छोटे छोटे से हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा। मामूली से सवाल हैं, आसान से। एक तो क्या जलसे की इजाज़त आखिरी दिन ख़त्म तो नहीं हो जाएगी या ये इजाज़त पक्की इजाज़त है? और दूसरा, मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखें, आपकी ये दोनों ही सवाल बज़ाहिर तो छोटे हैं, लेकिन ये बड़े डिटेल्ड आंसर्स रिक्वायर करते हैं। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, आपका पहला जो क्वेश्चन है कि जलसे की कहीं इजाज़त दोबारा तो नहीं वापस हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, जलसे का वेन्यू ज़रूर चेंज हुआ है और ये इस पार्टी के नोटिस में भी है। तरनौल से संजानी की तरफ जो है ये जलसा ऑब्वियसली अभी अंडर कंसिडरेशन है और इजाज़त तो है, NOC तो ऑलरेडी दी गई है और आज 5 तारीख हो गई है, कल 6 तारीख है। दिन तो 2-3 ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी की सिचुएशन बनती है जिसको कबल इस वक्त कुछ भी कहना, मैं तो ये नहीं कह सकता, कोई प्रेडिक्शन कर दूं, आपको बताऊं कि उस दिन सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी होगी या उससे एक दिन पहले कैसी होगी। आपने हाल ही में देखा जो 22 अगस्त का इनका जलसा था, वो एक सिक्योरिटी सिचुएशन की पहराए में, क्योंकि मजहबी जमातों का भी एहतजाज था, सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम नौयत का केस लगा हुआ था, ये तमाम तर वो चीज़ें थीं या वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको देखते हुए आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल की और जलसा कैंसिल हुआ, क्योंकि इजाज़त तो हुकूमत ने कैंसिल कर दी थी, उसकी NOC की कैंसिलेशन हो गई थी। आगे से भी उन्होंने भी बेहतर, पार्टी के जो लोग थे उन्होंने बेहतर समझा और वो जलसा उन्होंने मनसूख किया।